नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की जनता से मन की बात करेंगे। इस बार वो रेडियो के जरिए सीधे जनता तक पहुंचेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम जी स्टूडियो में बने हुए हैं। रेडियो से लंबे समय तक उनका जुड़ाव रहा है। क्या मायने हैं इस संबोधन के, क्या कुछ कहा जा सकता है, सब पर हम चर्चा करें। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रेडियो पर मोदी वाणी जब कुछ देर बाद यानी ठीक 11 बजे सुनाई देगी तो हम क्या क्या उम्मीदें वहां माने। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है। सभाओं में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार सुना होगा। मोदी जी बड़ा विजन बताओ ना, बड़ा विजन। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री सीधे लोगों के दिलों में उतरने की मुकम्मल तैयारी कर लेते हैं। मैं चाय बेचते बेचते यहाँ आया। वो टेलीविजन पर आते हैं और सबको अपना दीवाना बना लेते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़े होते हैं। उनकी सरकार का कामकाज ट्विटर के जरिए पलक झपकते आप तक पहुंच जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री अब एक नए अंदाज में आपके सामने आएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री देश के साथ अपने मन की बात रेडियो के जरिए पहुंचाएंगे। ये है आकाशवाणी। प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात को ट्वीट किया है कि कल सुबह 11 बजे मैं रेडियो के माध्यम से अपने विचार आपसे साझा करने वाला हूं। रेडियो के धुरंधर इससे गदगद हैं। मोदी के हिसाब से बहुत अच्छा मीडियम है क्योंकि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन देखना ये है कि ये मोदी जी की बात पहुंचाने तक रुकती है बात, या सरकार इस बारे में सोचती है कि समाचार को रेडियो पे लाया जाए, रेडियो को इस तरह से खोला जाए कि सारे देश के लोग समाचार रेडियो पे सुन सकें। आपको पता है कि इस वक्त खाली ऑल इंडिया रेडियो या जो सरकारी माध्यम है उसी के जरिए आप समाचार सुन सकते हैं। मेरे हिसाब से पीएम ना तो प्रधानमंत्री हैं ग्रेटेस्ट और ना ही प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि ही इज अ ग्रेटेस्ट प्लानर ऑफ मीडिया। तो उन्होंने देखा कि 92% पहुंच जो है, जो हमारी जनसंख्या के अंदर पहुंच है, वो रेडियो की है। लेकिन कहीं ना कहीं टेलीविजन के ना होने के कारण जो उन्हें देख नहीं पाते या उन्हें सुन नहीं पाते, उन तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया रहा रेडियो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान के जरिए जानकारी दी। रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री की ओर से लोगों के साथ नए ढंग से संवाद करने का एक और कदम है। टीवी और इंटरनेट की क्रांति के युग में मोदी रेडियो की तरफ लौट रहे हैं। ये है आकाशवाणी। 2 अक्टूबर को मोदी ने देश को स्वच्छता का संकल्प दिलवा दिया। अब दिल की बात सुनाएंगे, लेकिन वो जरिया रेडियो होगा। गुजरे जमाने की चीज बन रहे रेडियो पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है मन की बात। पीएम का रेडियो संबोधन सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसे आकाशवाणी के सभी नेटवर्क प्रसारित करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण पहले हिंदी में होगा, बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद भी प्रसारित किया जाएगा। रेडियो तो आधुनिक संचार का सबसे पुराना तंत्र है। टेलीविजन के प्रसार से पहले रेडियो पर अपने नेताओं को सुनकर लोग अपना मानस बनाते थे। आज रेडियो गुजरे जमाने की चीज बनती जा रही थी, लेकिन मोदी ने उसे जिंदा कर दिया। हम लोग जो है उत्साहित भी हैं सुनने के लिए, इसलिए पुरानी रेडियो को ठीक ठाक करके उसी पर सुनेंगे। देखिए, मोदी जी तो एक आज की डेट में, जैसे गांधी के बाद तो मैं मोदी को ही मान रहा हूँ आज की डेट में। मोदी जी का प्रोग्राम है तो इसलिए हम दुकान पर जाकर रेडियो को खुजवाए और उसको बनाकर बैटरी वोटरी खरीद कर आज नया लेकर आकर मैं रेडियो को ठीक करके रखना चाहता हूँ। रेडियो का दौर अभी बीता नहीं। टीवी क्रांति के बाद शहर से लेकर गांव तक रेडियो अलमारियों में सहेजकर जरूर रख दिए गए, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। एफएम ने रेडियो के अंधेरे में घिरते भविष्य को नई रोशनी दी, जहां टीवी नहीं, इंटरनेट नहीं, अखबार नहीं, देश के उन दूर दराज के गांव में आज भी रेडियो की आवाज गूंजती है। ये है आकाशवाणी। ये आकाशवाणी है। ये आकाशवाणी है। तभी तो पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर मन की बात की भूमिका बना दी थी। पीएम ने एक ट्वीट किया, रेडियो पर जुड़ते हैं, आपके विचार चाहते हैं। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रेडियो पर भाषण देना शुरू किया था। अमेरिका का वो चलन धीरे धीरे दुनिया पर छाता गया। भारत में भी एक समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश का जरिया
रेडियो ही हुआ करता था। आज तकनीक के तमाम नए साधन आ गए हैं, लेकिन मोदी ने मन की बात सुनाने के लिए रेडियो को चुना, क्योंकि सुनने के लिए और बिल्कुल ध्यान से सुनने के लिए रेडियो से बेहतर माध्यम और क्या हो सकता है। पंकज शर्मा के साथ मोहम्मद अनस जुबैर, दिल्ली, आज तक। दरअसल ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि रेडियो खत्म होता जा रहा था, क्योंकि रेडियो का स्वरूप बदल रहा था। अब वो ट्रांजिस्टर सेट नहीं थे, क्योंकि मोबाइल ही रेडियो के सिग्नल उठा लेते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कितना होता है? एफएम स्टेशंस का होता है गाने सुनने के लिए, आकाशवाणी का कितना? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज अगर आकाशवाणी से गूंजेगी तो वो आकाशवाणी के लिए संजीवनी साबित होगा या नहीं होगा? एक दिन की बात है या बार बार मोदी इससे संबोधन करेंगे? ये तमाम सवाल लेकर हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में हैं। परवेज आलम जी स्टूडियो में हमारे साथ थे, मधुकर उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मधुकर जी, संवाद में और लोगों को जोड़ने का ये नया जरिया है या कुछ और? नहीं, देखिए, ये बेसिकली एक समझ दिखाता है कि आप किसी चीज़ को ऑब्सलीट नहीं मान सकते, बीता हुआ नहीं मान सकते, कम से कम कम्युनिकेशन की दुनिया में जी। और हिंदुस्तान जैसे देश के लिए, जहाँ पूरी जो व्यवस्था है 5000 साल की, अगर आपके वेद और पुराण बचे हुए हैं तो वो श्रुति और स्मृति से बचे हुए हैं। आपने सुना और याद रखा, देखा नहीं। वो श्रुति और स्मृति रेडियो आपको प्रोवाइड करता है, और ये कभी तब बदलने वाला नहीं है पूरी तरह से। तो आपको ये ट्रांसेंड करता है लिटरेसी इलिटरेसी का बैरियर, ये ट्रांसेंड करता है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, और ये लोगों तक सीधे पहुंचता है। ये ख़त्म तो होने वाला था ही नहीं, लेकिन रिवाइवल एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका हो सकता है, क्योंकि एक ज़माने में तो रेडियो ही था, तो रेडियो पर ही सब लोग बोलते थे भारत की का विभाजन होगा, भारत की आज़ादी की घोषणा तो नेहरू सन 47 में रेडियो पर ही गए थे, जिन्ना रेडियो पर ही गए थे, और तमाम लोगों ने रेडियो से ही संबोधित किया था, क्योंकि वही एक माध्यम था। वो माध्यम ख़त्म नहीं हुआ है, और वो माध्यम लोगों तक सीधे पहुंचता है। ट्रेडिशनली, कल्चरली रेडियो आपके ज़्यादा करीब है किसी और माध्यम के मुकाबले, अखबार के मुकाबले, टेलीविज़न के मुकाबले, किसी अन्य मुकाबले में रेडियो आपके ज़्यादा करीब बैठता है। इसलिए शायद लोग रेडियो की बात अब भी सुनते हैं, और जिसने भी नाम रखा होगा इसका आकाशवाणी, बहुत सोच समझ कर रखा होगा। ये कोई एक झटके में लिया हुआ फैसला नहीं लगता, ये बहुत सोचा समझा फैसला था। मोदी अमूमन जब भी लोगों के सामने आते हैं, परवेज जी, जब भी अपनी बातें रखते हैं, उनका हाव भाव बहुत अहम हो जाता है। जिस तरीके से वो अपने हाथों को हिलाते हैं या जिस तरह के भाव उनके चेहरों पर आते हैं, वो एक फ्लैट आम नेताओं की तरह नहीं है कि आकर एक रटी रटाई स्पीच पढ़ दी। अब यहाँ पर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आप रटा रटाया बोल रहे हैं, पढ़ा पढ़ाया बोल रहे हैं या नहीं, उससे दिख नहीं रहा है। मोदी धारा प्रवाह बोलने वाले नेताओं में से एक हैं। रेडियो पर मोदी से आपको क्या उम्मीद है कि उनकी स्पीचेस को क्या उस श्रेणी में धीरे धीरे वो शामिल हो जाएंगी, जिन स्पीचेस को, जैसे जवाहरलाल नेहरू की उस स्पीच का, हालांकि उसका ऐतिहासिक महत्व भी अपना अलग था, या फिर जब इंदिरा गांधी ने 71 के युद्ध का ऐलान किया था रेडियो के जरिए, नरेंद्र मोदी का भाषण जब रेडियो पर आएगा, जब संबोधन रेडियो पर आएगा, तो उनके एक अच्छे वक्ता होने के नाते क्या वो चीजें हैं जो रेडियो से भी लोगों का मन मोह सकेंगी? आपने बड़ी दिलचस्प बात कही, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तकनीक भी शामिल है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रधानमंत्री जो भी कहने वाले हैं मन की बात के अंतर्गत, वो एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। मतलब ये वो पहले से ही इंजीनियर्स के साथ में, साउंड रिकॉर्डिस्ट के साथ में मदद से उनके ऑफिस में रिकॉर्ड किया जा चुका है, या जहाँ से भी वो ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सुविधाएं हम पिछले दिनों अखबारों में पढ़ रहे थे कि बना दी गई हैं उनके निवास स्थान पे भी और उनके कार्यालय में, कि प्रधानमंत्री जब चाहें राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। यानी कि ये पहला और आखिरी नहीं होने वाला है। दूरदर्शन के माध्यम से और आकाशवाणी के माध्यम से इस पे 2-3 महीने से बाकायदगी से तैयारी जारी थी, तो ये उसी का एक फल है जो हम आज देखने वाले हैं 11 बजे। दूसरी बात ये है कि आपने अच्छी बात ये कही कि वो रेडियो में क्या है कि पॉजेस बड़ी एकदम से सामने आ जाते हैं, यानी कि अगर 2 सेकंड का पॉज होगा वो मार देता है, तो कहते हैं प्रेग्नेंट पॉज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आता कि ये पॉज हुआ तो क्यों हुआ। टेलीविजन पे आप हाथ
देख रहे होते हैं, जेस्चर्स देख रहे होते हैं, जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, आप कुछ कह रहे हैं, हमारी आंखें कुछ कह रही हैं, बहुत सारी बातें एक साथ निकल के आती हैं। रेडियो पे तो आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ को उतार चढ़ाव है, ये देखना होगा। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे पॉजेज हैं तो उनको हम लोग एडिट भी कर लेते हैं बहुत प्यार से। और अगर अच्छा एडिटर हो, फर्स्ट करिए प्रोड्यूसर हो मुझ जैसा या मधुकर उपाध्याय जैसा, तो वो महसूस भी नहीं होगा कि कहाँ एडिट हुआ। उसकी खूबसूरती होती है, पता टेलीविजन में तो अंदाजा लगने लगता है। हाँ। इसलिए कि जब भी एडिट है तो आपको पता है एक कटअवे आएगा। हाँ। एक कुछ बीच में डालेंगे, आप उंगली डालेंगे, उनका क्लोजअप डालेंगे, कुछ करेंगे। रेडियो पे ये चीज़ें नज़र भी नहीं आती। तो अच्छी बात आपने ये कही कि ये देखना होगा बाकी कि 11 बजे कि वो कैसे बोलते हैं। और धारा प्रवाह, जैसे कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो बहुत शानदार बोलते थे, लेकिन पॉजेज बहुत होते थे उनके। और वो पॉजेज हम रेडियो वाले, जो उस जमाने में रेडियो में काम करता था, वो मार देते थे हमको। तो हम मतलब कभी कभी तो 2-3 सेकंड का पॉज है और फटाक से फिर वो निकालना पड़ता था। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर एक बार फिर हम रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा आगे बढ़ेगी। दिलचस्प चर्चा है, लेकिन सीधे तौर पर जो हम बार बार हेडलाइन में भी कह रहे हैं कि रेडियो के अच्छे दिन लाने की कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की, क्या रेडियो के अच्छे दिन वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे मोदी? आकाशवाणी के अच्छे दिन, आकाशवाणी से ही काम नहीं चलेगा, शायद मोदी की नज़र उससे आगे भी होगी। शायद रेडियो पर से एज अ मीडियम उस पर नज़र होगी। आकाशवाणी के अच्छे दिन तो पता नहीं, क्योंकि उनके यहाँ इतना बोझ अपना है आकाशवाणी का कि उसको संभालना मुश्किल है। टेक्नोलॉजिकली आकाशवाणी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन उनका अपना सिस्टम, उनका काम करने का ढंग, वो सब कितना बदल जाएगा एक तकरीर से प्रधानमंत्री की, इस पर बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन रेडियो का फ्यूचर तो यकीनन है, और शायद ये इशारा भी उसी को कर रहे हैं। और जिस तरह की मोदी की टीम है, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने देखा, जिस तरह वो एडिट करवाते हैं चीज़ें, जिस तरह असेंबल करते हैं चीज़ें, और जिस तरह जो फाइनल आउटपुट होता है, अगर वो कोई इंडिकेशन है तो यकीनन मुझे कोई शुबा नहीं नज़र आता कि इस भाषण में भी आप उसकी छटा देखेंगे। और वैसे भी मोदी चूंकि अलंकार का इस्तेमाल करते हैं बोलने में, वो एक शब्द बार बार वो चाल चरित्र चेहरा और टी और पी सब करते रहते हैं। तो ये सब रेडियो के लिए है, क्योंकि रिपीटिशन रेडियो में और अदा के साथ रिपीटिशन, बोरिंग नहीं। आप एक ही चीज को 3 बार कहें, लेकिन ऐसा लगे कि आप नई बात कह रहे हैं। चलिए, आप ड्रिल करते हैं। कुछ देर में पता चल भी जाएगा, क्योंकि हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्रधानमंत्री के उस संबोधन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं, और मन की बात करने वाले हैं रेडियो के जरिए। वो चाहते हैं कि देश के कोने कोने तक उनकी आवाज पहुंचे। संवाद के लिए बहुत और भी तरीकों का इस्तेमाल किया है परवेज जी उन्होंने। इससे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे तो लोग कहते थे कि कंप्यूटर आखिर इस देश में इस्तेमाल कितना लोग करते हैं, जो उन लोगों से वो उस तरीके से संपर्क में आएंगे। या फिर ट्विटर पर अगर उनके फॉलोअर्स इतने हैं तो वो कैसे पता चलेगा कि उनकी लोकप्रियता है? भाई, ट्विटर इस्तेमाल करने वाला गरीब गुदड़ी तो होता नहीं है, वो तो विदेश में बैठा इंसान भी हो सकता है। अब रेडियो के जरिए ये चीज़ नहीं रह जाएगा। लेकिन जो आप बात कह रहे थे कि मुमकिन है कि एक पखवाड़े में एक बार वो ज़रूर उन्हें संदेश देना हो, तो फिर उसके बाद चुप रह जाना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। जी हाँ, अभी इस तरह का इशारा है कि तकरीबन फोर्टनाइटली बेसिस पे 2 हफ्ते बाद वो संबोधित किया करेंगे रेडियो के माध्यम से देश को, और कुछ अपने दिल की बात करेंगे। मन की बात जो उन्होंने शीर्षक रखा भी है। और मैंने पहले भी जैसे एक तरफ इशारा किया था कि अमेरिका में एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति रेडियो के माध्यम से अपने दिल की बातें करता है कि ये एजेंडा पे कुछ चीज़ें आई हैं पिछले हफ्ते, और ये और होने के इम्कानात हैं अगले हफ्ते, वगैरह वगैरह एजेंडा सेट करता है। तो कहीं किसी हद तक बहुत ज़्यादा उससे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने ये रेडियो का अपना कार्यक्रम जो शुरू करने का आज का प्रोग्राम है, लगता है कि कहीं उससे भी ये जुड़ा हुआ है। लेकिन ये भी कि ये एक बोझ भी है। मैं आपको ये भी यहाँ पे चेतावनी दे दूँ और प्रधानमंत्री के सलाहकारों को भी दे दूँ कि फिर अगर आप इसको साप्ताहिक या पखवाड़े वाला बनाएंगे तो आपसे आशा रहेगी कि अब आप क्या कहते हैं और किन चीज़ों पर आप खामोश रहते हैं। लोग इसको भी फिर बहुत आसानी के साथ में नोट करेंगे। आप क्यों नहीं बोले? आप तो हर हफ्ते आपके पास में एक मंच है आधा घंटा बोलने का, तो आप क्यों नहीं बोले उन टॉपिक्स पे? आगे विवादित होते जाएंगे, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए तैयारी करनी होगी। लेकिन आज तो पहला दिन है और पहले दिन सब उनके मन की बात का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल